बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात व वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं पहली खबर। इस साल पाकिस्तान और दीगर मुल्कों के लिए हज कोटा कितना है? सऊदी वजारत हज उम्रा ने इस साल तमाम ममालिक के लिए हज कोटे की तफसीलात जारी की हैं। इस साल पाकिस्तान से 81,132 आज़मीन हज पर आएंगे। अक्काज़ अखबार के मुताबिक बाखबर ज़राए ने बताया है कि वजारत हज उम्रा ने इस साल हर मुल्क से आने वाले आज़मीन हज की तादाद और तनासुब मुकर्रर किया है। बैरून मुमलिकत से इस साल 8.5 लाख आज़मीन हज पर आएंगे, जो कुल तादाद का 85% है। इस साल अंदरून और बैरून मुमलिकत से आज़मीन की तादाद 10 लाख मुकर्रर की गई है। ज़राए के मुताबिक वजारत हज उम्रा का कहना है कि गुज़श्ता बरसों के दौरान जिस मुल्क के लिए जितना हज कोटा मुकर्रर था उसका 45.2% हिस्सा इस साल के लिए मुख्तस किया गया है। इस उसूल के मुताबिक सबसे ज्यादा आज़मीन हज इंडोनेशिया से 1,51,000 आएंगे। इंडोनेशिया के बाद सबसे ज्यादा आज़मीन पाकिस्तान से आएंगे। सबसे कम आज़मीन अंगोला से आएंगे, उनकी तादाद 23 होगी। अरब ममालिक में सबसे ज्यादा हज पर आने वाले मिस्र से होंगे, उनकी तादाद 35,375 होगी। याद रहे कि सऊदी हुक्काम के मुताबिक रवां बरस 10 लाख मकामी और गैर मुल्की आज़मीन को हज की इजाजत होगी। कोरोना पर काबू पाने के लिए गुज़श्ता 2 बरसों में हज के मौका पर आज़मीन की तादाद बहुत कम थी। सऊदी हुक्काम का कहना है कि इस साल 65 साल से कम उम्र अफराद हज कर सकेंगे। तमाम आज़मीन को मुमलिकत रवानगी से 72 घंटे कबल कोरोना का नेगेटिव PCR टेस्ट पेश करना होगा। आज़मीन के पास सऊदी वजारत सेहत से मंजूर शुदा वैक्सीन सर्टिफिकेट होना चाहिए। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता बरस 58,745 अफराद ने फरीज़ा हज अदा किया था। कोरोना की वबा से कबल अक्सर हुज्जाज की तादाद 20 लाख से तजावुज़ कर जाती थी। कतीफ में खानदान के 4 अफराद को आग लगाकर मारने में मुलव्विस शहरी गिरफ्तार। सऊदी अरब में अल-शर्किया पुलिस ने कहा है कि अल-कतीफ कमिश्नरी में खानदान के 4 अफराद को आग लगाकर हलाक करने वाले मकामी शहरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। खानदान के 4 अफराद को एक कमरे में बंद करके पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने का इल्जाम है। सबक वेबसाइट के मुताबिक अल-शर्किया पुलिस ने बयान में कहा है कि इब्तिदाई तहकीकात से यह बात सामने आई है कि मुल्जिम नशे में था। उसे गिरफ्तार करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। एनी शाहिदीन का कहना है कि मकान के कमरे में घर के 4 अफराद मौजूद थे और इसमें आग लगी हुई थी। हमसायों ने उन्हें खिड़की से निकालने की कोशिश की, मगर आहनी जाली के बायस बचाने की कोशिश कामयाब न हो सकी। महकमा शहरी दिफा की इमदादी टीमों ने वाक़े की इत्तला मिलने पर आग बुझाई और मरने वालों की नाशें वहां से निकाली। पुलिस का कहना है कि आग लगने का वाक़या हादसाती नहीं है, इसमें मुजरिमाना अमल का दखल है। बताया जाता है कि आतिशज़दगी से हलाक होने वालों में मां, बाप, जवान लड़का और एक लड़की शामिल हैं। अल अरबिया नेट के मुताबिक मकामी शहरी ने खानदान के अफराद को घर के एक कमरे में जमा करके तमाम दरवाजे बंद कर दिए और कमरे में आग लगाकर फरार हो गया। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए एजुकेशन पोर्टल का इजरा। पोर्टल की खुसूसियात क्या हैं? वजारत समंदर पार पाकिस्तानी के ज़ेली इदारे ओवरसीज पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन ने एजुकेशन पोर्टल का बाकायदा आगाज़ कर दिया है। विफाकी वजीर बराए समंदर पार पाकिस्तानी साजिद हुसैन तूरी ने ओवरसीज पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन OPF में इस पोर्टल का इफ्तिताह किया है। इस पोर्टल का मकसद बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के बच्चों को मेयारी तालीम के हुसूल में जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना है। ओवरसीज पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन के हुक्काम के मुताबिक इस पोर्टल पर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के बच्चों के लिए मौजूद स्कॉलरशिप्स की तफसीलात के साथ साथ रहनुमाई भी की जाएगी। पोर्टल में स्कॉलरशिप, सरकारी यूनिवर्सिटियों के लिए ओवरसीज पाकिस्तानियों के बच्चों के लिए मखसूस नशिस्तों की तादाद और ई-लर्निंग भी हिस्सा होगा। हुक्काम के मुताबिक OPF मुल्क के बड़े तालीमी इदारों को इस पोर्टल के साथ भी मुंसलिक करेगा, जिससे तुलबा को एक प्लेटफार्म पर ही तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। इसके अलावा
ये पोर्टल पाकिस्तान भर में OPF के 26 तालीमी इदारों की वेबसाइट्स तक फौरी रिसाई फराहम करता है। पोर्टल के इफ्तिताह के मौका पर वफाकी वजीर साजिद तूरी ने कहा है कि तालीमी मेयार में बेहतरी लाने के लिए इंटरनेट ने दुनिया भर में तालीम का तसव्वुर बदल कर रख दिया है, क्योंकि उसने क्लासरूम से हटकर भी इल्म, तालीमी वसाइल और सीखने के बेशुमार दरवाजे खोल दिए हैं। तालीमी पोर्टल्स की अहमियत उजागर करते हुए वफाकी वजीर ने कहा है कि इंटरनेट पर मबनी आज के मुआशरे में एजुकेशन पोर्टल ने 24 घंटे बहुत से इदारों की खिदमात तक फौरी रिसाई को मुमकिन बना दिया है। अब आपको मालूमात के हुसूल के लिए इदारे में खुद विजिट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि दुनिया में कहीं से भी अपने कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन पर अपनी मतलूबा मालूमात हासिल की जा सकती हैं। मक्का और मदीना रीजनों में वजारत तिजारत की 11,000 तफ्तीशी कार्रवाइयाँ। सऊदी वजारत तिजारत ने मक्का और मदीना रीजनों में जेवरात की दुकानों, पेट्रोल स्टेशनों, तजारती मराकज़ और मीकात जाने वाली शाहराहों पर 11,000 से ज़्यादा तफ्तीशी कार्रवाइयाँ की हैं। अल इक्तिसादिया के मुताबिक रमज़ान के इब्तिदाई 15 रोज़ के दौरान तफ्तीशी मुहिम तेज़ कर दी गई है ताकि ज़ायरीन को मतलूबा और मेयारी अशिया वाफर मिकदार में मुहैया हों और उनसे हद से ज़्यादा निर्ख वसूल न किए जाएँ। वजारत तिजारत के मातहत इंस्पेक्टर्स की टीमों ने तफ्तीशी मुहिम के दौरान 770 से ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की हैं और मुताल्लिका इदारों के खिलाफ कानूनी इकदाम किए गए हैं। तफ्तीशी मुहिम के दौरान नोट किया गया है कि मक्का और मदीना रीजनों की दुकानों, तिजारती मराकज़ और दोनों मुक़द्दस शहरों तक जाने वाली शाहराहों की दुकानों और मीकातों के तिजारती मराकज़ में खाने पीने का सामान और दीगर मतलूबा अशिया वाफर मिकदार में भी मुहैया हैं और मेयारी भी हैं। वजारत तिजारत ने बयान में कहा है कि मक्का और मदीना रीजनों, मिना, मुदल्लिफा, अरफात समेत तमाम मुक़द्दस मकामात जाने वाली शाहराहों और मीकातों पर तफ्तीशी मुहिम जारी रखेगी। इंस्पेक्टर्स ने तफ्तीशी मुहिम तेज़ कर दी है, इसका सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। दम्माम में मनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम, 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। सऊदी कस्टम ने दम्माम पोर्ट पर नशावर गोलियां स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी है। मनशियात बैरून मुल्क से लाए जाने वाले लोहे के पाइपों में छुपाई गई थी। सबक न्यूज़ ने सऊदी कस्टम, ज़कात और टैक्स अथॉरिटी के हवाले से जारी तफसीलात में मजीद कहा है कि दम्माम की शाह अब्दुल अजीज बंदरगाह पर लाए जाने वाले तिजारती सामान की तलाशी लेने पर कस्टम एहलकारों को शक हुआ, जिस पर एहलकारों ने सामान की बारीक बीनी से तलाशी ली तो इंकिशाफ हुआ कि लाया जाने वाला सामान जो लोहे के चौकोर पाइपों पर मुश्तमिल है, उसके अंदर खुफिया खाने बनाए गए हैं। कस्टम एहलकारों ने सामान की स्कैनिंग करने के बाद फैसला किया कि पाइपों को काट कर इसमें बनाए गए खुफिया खानों की हकीकत जानी जाए। कस्टम की टीम ने जब पाइपों को कटर की मदद से काटा तो उसके खुफिया खानों में छुपाई गई मनशियात बरामद हुई। नशावर गोलियों की मजमूई तादाद 3.7 मिलियन से ज्यादा थी। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के हवाले से महकमा कस्टम और इंसदाद मनशियात की जानिब से मुश्तरका कार्रवाई करते हुए शिपमेंट वसूल करने के लिए आने वाले 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।